नारायण मूर्ति की नेटवर्थ आज 19,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इन्हें लोग फादर ऑफ आईटी वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं और शायद ही कोई होगा जो इनकी कंपनी इन्फोसिस के बारे में ना जानता हो। पर क्या आपको ये पता है कि नारायण मूर्ति के पास एक टाइम पर इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी कॉलेज की फीस पे कर पाते, एंड इसी वजह से उन्हें आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद भी एक लोकल कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करनी पड़ी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आज 19,000 करोड़ का मालिक बन गया। और इस वीडियो की एंड में हम नारायण मूर्ति की लाइफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो हम सबको अपनी लाइफ में अपनाने बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटका की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके चाचा एक सिविल सर्वेंट थे और वो यही चाहते थे कि नारायण मूर्ति भी एक सिविल सर्वेंट ही बने। पर उन दिनों इंजीनियरिंग का दौर चल रहा था और इंजीनियर बनना कई लोगों का सपना हुआ करता था। तब नारायण मूर्ति भी इंजीनियर ही बनना चाहते थे और इंडिया के हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि अगर वो इंजीनियरिंग करे तो सिर्फ आईआईटी से। नारायण मूर्ति ने भी यही सपना देखा और खूब मेहनत करके आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी। इन्होंने काफी अच्छी रैंक और स्कॉलरशिप के साथ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लिया। पर उस समय इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी आईआईटी की फीस पे कर पाते, और इनके पिता ने इन्हें साफ इनकार कर दिया कि वो इनकी आईआईटी की फीस नहीं भर पाएंगे। पर फिर इन्होंने अपने पिता की सलाह पर एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया और 1967 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बैचलर्स के टाइम पर भले ही आईआईटी की डिग्री हासिल नहीं कर पाए, पर अपनी जिद की वजह से इन्हें मास्टर्स के लिए आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया और 1969 में इन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करी। इसी दौरान एक कॉन्फ्रेंस में यूएस के एक साइंटिस्ट की बातों से इंस्पायर होकर इन्होंने आईटी में अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपने कोर्स के खत्म होते ही इनके पास कुछ बहुत अच्छी सैलरी पे करने वाले जॉब ऑफर्स थे, पर इन्होंने उन जॉब ऑफर्स को ठुकरा कर आईआईएम अहमदाबाद में एज ए चीफ सिस्टम प्रोग्रामर जॉब ज्वाइन करी। नारायण मूर्ति अपने कुछ इंटरव्यूज में बताते हैं कि इन्हें आईआईएम अहमदाबाद में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और ये डेली ऑलमोस्ट 20 घंटे काम किया करते थे। और वो कहते हैं कि मुझे आज अपने इस फैसले पर काफी प्राउड फील होता है क्योंकि आईआईएम में काम करने से मैंने अपनी लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का पहला टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम आईआईएम अहमदाबाद में ही इंस्टॉल किया गया था और यही रीजन था कि नारायण मूर्ति ने सारे जॉब ऑफर्स ठुकरा कर आईआईएम अहमदाबाद में जॉब ज्वाइन करने का फैसला किया था। दोस्तों, एक्चुअली उन्होंने अपनी मनचाही फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए उन अच्छी सैलरी वाली जॉब ऑफर्स को ठुकराया था। आईआईएम के बाद इन्होंने 3 साल तक पेरिस की एक आईटी कंपनी में काम किया और इस दौरान की हुई अपनी सेविंग से ये 1 साल के लिए यूरोप की सोलो ट्रिप पर निकल पड़े। और ये तब की बात है जब नारायण मूर्ति 27 साल के थे। इस ट्रिप के बारे में नारायण मूर्ति कहते हैं कि अगर मैं उस टाइम ट्रिप पर ना जाता तो शायद ही कभी जा पाता। इस ट्रिप से लौटते ही नारायण मूर्ति की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई और ट्रिप से लौटते ही इन्होंने अपनी पहली कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स शुरू करी। और यही वो दौर था जब ये अपनी करंट वाइफ सुधा को भी डेट कर रहे थे। पर सुधा के फादर इनके इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि नारायण मूर्ति सबसे पहले एक स्टेबल जॉब ज्वाइन करें। खैर, सॉफ्ट्रॉनिक्स पे वापस आते हैं। सॉफ्ट्रॉनिक्स एक आईटी सर्विस कंपनी थी जो कि सिर्फ इंडियन मार्केट को ही सर्व करती थी, पर इस कंपनी को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और मजबूरन नारायण मूर्ति को यह कंपनी 1.5 साल में ही बंद करनी पड़ी। समय की नजाकत को समझते हुए और अपने फादर इन लॉ की डिमांड पर ध्यान देते हुए इन्होंने जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स कंपनी ज्वाइन कर ली और 1 साल बाद मतलब 1978 में इन्होंने सुधा मूर्ति के साथ शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद इन्हें यह लगने लगा कि अगर ये अपना खुद का बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और ठीक उसी साल 1981 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपनी वाइफ से 10,000 रुपए उधार लिए और इन्फोसिस की शुरुआत करी। नारायण मूर्ति ये बताते हैं कि इतने कम पैसों में कंपनी चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इन्होंने बस एक सिंपल उसूल फॉलो किया। प्रॉफिट कमाने का जरिया है कि शुरुआत से ही जितना कमाओ उससे कम खर्चो। नारायण मूर्ति और इनके कलीग्स के पास उस टाइम पर कोई कार नहीं होती थी और ये ज्यादातर उस दौरान बसेस में या फिर पैदल ट्रेवल किया करते थे। पर खैर, इनकी सारी मेहनत रंग लाई और इन्फोसिस शुरू करने के सिर्फ 4 साल के अंदर ही ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज इन्फोसिस में काम करने लगे। ये कहते हैं कि इनकी जर्नी से इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखे हैं, जो कि हैं पहला, पेशेंस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उसे सक्सेसफुल बनाने तक का प्रोसेस आसान नहीं होता, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। नारायण मूर्ति कहते हैं कि 1980 में इंडिया बहुत ही बिजनेस अनफ्रेंडली था और एक छोटे से अप्रूवल के लिए इन्हें कई दिनों तक वेट करना पड़ता था। और इसका एग्जाम्पल ये है कि इन्हें उस दौरान एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए 1 साल और कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लाइसेंस के लिए 3 साल तक वेट करना पड़ा था। पर इन्होंने अपनी पेशेंस नहीं लूज करी और डटे रहे। दूसरा लेसन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नारायण मूर्ति कहते हैं कि आपका पहला कस्टमर या तो आपकी कंपनी बना सकता है या डुबा सकता है। इनका पहला कॉन्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क के एक बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का और उसे इंस्टॉल करने का था
और ये कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जान लगा दी उस कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए और काम इतना अच्छे तरीके से किया कि उस कस्टमर ने ही इन्हें और भी क्लाइंट्स ला कर दिए। तीसरा लेसन है ग्रोथ। इन्फोसिस ने कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया और तब इनके कुछ करीबी लोगों ने इनसे कहा कि अभी तो ये कंपनी ग्रो कर रही है, पर कुछ टाइम बाद हर कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तब नारायण मूर्ति ने जवाब में बस यही कहा कि किसी भी कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो इनोवेशन, हार्डवर्क, स्मार्टनेस और कमिटमेंट बरकरार रखे तो। और दोस्तों, ये थी नारायण मूर्ति की सक्सेस स्टोरी, पर इनकी लाइफ से मैंने भी कुछ ऐसे लेसन सीखे हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला ये कि हमेशा अपने पैशन, अपने सपनों के लिए जी तोड़ मेहनत करो और हर कोशिश करो कि आप अपने सपने पूरे कर पाओ। पर अगर आपका वो ड्रीम, वो सपना किसी ऐसी चीज की वजह से पूरा ना हो पाए जो आपके हाथ में ही ना हो, तो कुछ टाइम के लिए सिचुएशन को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहो और ठीक दोबारा मौका मिलते ही उस सपने को सच कर लो, जैसा कि इन्होंने IIT के एडमिशन के टाइम पर और अपनी कंपनी शुरू करने के टाइम पर किया। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि अपने रिश्तों की अहमियत करो और उन्हें अपने सपने का हिस्सा बनाओ और साथ मिलकर आगे बढ़ो। अपने रिश्ते को पीछे छोड़कर सपने पूरे करने में कोई मजा नहीं है, पर उन्हें साथ लेकर चलने में जरूर है, जैसा कि इन्होंने अपनी शादी के टाइम पर किया। और तीसरी चीज जो आजकल हर उभरते बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए वो ये है कि प्रॉफिट में रहने के लिए शुरुआत से ही जितना कमाओ उससे कम खर्चो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन लेसन्स को अपनी लाइफ में जरूर अपनाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए।